दोस्तों लगातार भारत और फ्रांस के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर डिफेंस के क्षेत्र में फ्रांस भारत की काफी मदद कर रहा है, जिसने अमेरिका और रशिया जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि इजराइल और फ्रांस दोनों ही भारत के साथ मिलकर हथियार वगैरह बना रहे हैं, जिस कारण अमेरिका को भी मजबूरन कई ऑफर भारत को देने पड़े हैं। आज फ्रांस और अमेरिका भारत के लिए इंजन से लेकर नेवी और एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट के लिए भी आमने सामने हैं, लेकिन फ्रांस की नीति भारत को लेकर बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी का तनाव चल रहा था, तब कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर गलवान घाटी के मुद्दे पर भारत और चीन में युद्ध होता है तो फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहेगा और युद्ध में उसकी सहायता भी करेगा। और ऐसा हुआ भी। उस स्थिति में फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले भारत का दौरा करने आई थी। साथ ही तय समय पर फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट भी भेजे थे। वहीं पर इसके बाद दावे किए जाने लगे कि फ्रांस भारत के मित्र देशों की लिस्ट में तेजी से ऊपर आ रहा है। वहीं 4 महीने से चलते आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाकर भारत को रूस से दूर रहने को कहा था, तब फ्रांस की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। जब भारत ने अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों के दबाव को अनदेखा कर रूस से अपनी दोस्ती और व्यापार जारी रखने का फैसला किया, तो यूरोपियन देशों की भारत के प्रति नाराजगी दूर करने में भी फ्रांस ने ही भारत की बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं पर इससे ये साफ देखने को मिलता है कि फ्रांस राजनीतिक मुद्दों पर हमेशा भारत के साथ ही खड़ा रहता है। आज भले ही युद्ध की स्थिति में फ्रांस और अमेरिका एक साथ खड़े हैं, मगर फ्रांस अमेरिका की नीति को अच्छे से समझता है। अगर युद्ध को हटा भी दिया जाए तो अमेरिका की हथियार बेचने वाली नीति का फ्रांस सबसे बड़ा विरोधी है, और इसीलिए अब वह अमेरिका के बातों में आकर भारत के साथ अपने रिश्तों को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। वहीं पर भारत और फ्रांस डिफेंस क्षेत्र में साझेदारी कर नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर कई डील्स के तहत काम भी कर रहे हैं। अब ऐसे में फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे भारत को डिफेंस क्षेत्र में बड़ा फायदा होगा। दरअसल फ्रांस की मुख्य एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैफ्रॉन ने 36 मिलियन यूरो के निवेश के साथ उन्नत विमान इंजन के लिए विभिन्न पार्ट्स बनाने के लिए भारत के हैदराबाद में कंट्रोल यूनिट स्थापित करने की और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने की घोषणा की है। इससे पहले दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सैफ्रॉन के CEO ओलिवर के बीच एक बैठक हुई थी। वहीं पर इस बैठक के बाद घोषणा की गई कि सैफ्रॉन हैदराबाद में भारत और विदेशी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए एक MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी करेगी। आपको बता दें कि हैदराबाद में स्थित होने वाली इस MRO की सर्विसेज भारतीय और विदेशी कमर्शियल एयरलाइंस द्वारा विमानों में इस्तेमाल किए जाने वाले Lear 1A और Lear 1B इंजन के लिए होगी। इसके अलावा एक वेंचर HAL के साथ मिलकर बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, जो हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन का निर्माण करेगा। यह इंजन मीडियम वजन वाले मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में लगाए जाएंगे, जिसका विकास HAL द्वारा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि MRO शुरुआती दौर में साल में 250 से अधिक इंजन को रिपेयर करने में सक्षम होगा। MRO स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी 100% भारतीय सब्सिडरी रूट के माध्यम से स्थापित की जाएगी, जो न केवल भारतीय कमर्शियल कैरियर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ 330 इंजनों को सेवा प्रदान करेगी, बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों के सैफ्रॉन GE जॉइंट वेंचर इंजन्स को भी सेवा प्रदान करेंगी। इसके अलावा सुविधा के लिए सैफ्रॉन कंपनी आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के राफेल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन को MRO में जाने की योजना के साथ $150 मिलियन का डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि ये फ्रांसीसी कंपनी इंडियन एयरफोर्स के हाल ही में एक्वायर्ड 36 राफेल मल्टीरोल फाइटर जेट्स के लिए M88 इंजन की सप्लायर है और भारत के लिए नंबर 1 हेलीकॉप्टर इंजन सप्लायर भी है। MRO सुविधा के अलावा फ्रांसीसी कंपनी ने DRDO के GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च स्टेबलाइजमेंट के साथ को डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार के सामने एक ऑफर भी रखा है, जो कि भारत के भविष्य के एडवांस फाइटर जेट के लिए एक नया कटिंग एज 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन है। कुल मिलाकर इससे न सिर्फ भारत के रक्षा क्षेत्र को फायदा होगा, बल्कि और भी कई देशों जो आने वाले समय में भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भी सैफ्रॉन की इस यूनिट का बड़ा फायदा मिलेगा। भारत भी ऐसे ही एक देश की तलाश में था, जिससे न सिर्फ इक्विपमेंट्स खरीदे जा सके, बल्कि उन इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने की तकनीक भी मिल सके, और सैफ्रॉन ने भारत की यह तलाश खत्म कर दी है। वहीं इससे ये तो साफ पता चलता है कि किसी वक्त इंग्लैंड के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करने वाला फ्रांस आज भारत के साथ मिलकर अपने कदम तरक्की की ओर बढ़ाना चाहता है। खैर, भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।